एक ऐसा मैच जब जिम्बाब्वे की घातक गेंदबाजी के सामने सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और मोहम्मद अजहरुद्दीन जैसे बड़े खिलाड़ी भी हार मान चुके थे और पूरे देश की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थी। लेकिन तभी मैदान पर आता है एक ऐसा खिलाड़ी जिसे आज बहुत लोग भूल चुके हैं, रॉबिन सिंह। और इसके बाद जो हुआ उसने पूरे मैच की कहानी ही बदल दी थी। 27 जनवरी 1997 को साउथ अफ्रीका के मैदान पर भारत और जिम्बाब्वे के बीच एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा था। टॉस जीतकर जिम्बाब्वे के कप्तान एलिस्टर कैपबेल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग करने आए ग्रांड फ्लावर और एंडी फ्लावर। भारत की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत की जवागल श्रीनाथ ने। शुरुआत में ही ग्रांड फ्लावर ने चौके लगाकर आक्रामक अंदाज दिखाया और दोनों भाइयों ने तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। लेकिन तभी गेंदबाजी करने आए वेंकटेश प्रसाद और उनकी शानदार गेंद पर एंडी फ्लावर क्लीन बोल्ड हो गए। इसके बाद जिम्बाब्वे की पारी थोड़ी संभली जब कप्तान एलिस्टर कैपबेल ने और पॉल स्टांग ने तेजी से रन बनाना शुरू किया। दोनों बल्लेबाजों ने चौके की बारिश कर दी और देखते ही देखते जिम्बाब्वे का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। पॉल स्टांग अपनी 50 के करीब थे, लेकिन वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर वह 47 रन पर आउट हो गए। इसके बाद कप्तान एलिस्टर कैपबेल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतक पूरा किया। वहीं डेव हॉटन और क्रेस इवांस ने भी तेज रन बनाकर टीम का स्कोर आगे बढ़ाया। आखिरी ओवरों में क्रेग इवांस ने कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और जिम्बाब्वे का स्कोर 236 रन तक पहुंचा दिया। उस समय यह एक मजबूत स्कोर माना जाता था। अब बारी थी भारत के बल्लेबाजी की। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। शुरुआत में सचिन ने शानदार चौके लगाए, लेकिन जिम्बाब्वे के गेंदबाज एंड्रो बैट्सेस ने घातक गेंदबाजी पर सचिन को सिर्फ 6 रन पर आउट हो गए। इसके बाद भारत की हालत और खराब हो गई। जवागल श्रीनाथ और मोहम्मद अजहरुद्दीन भी जल्दी आउट हो गए और भारत का स्कोर सिर्फ 40 रन पर 3 विकेट का हो गया। इसके बाद सौरभ गांगुली और राहुल द्रविड़ ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्कोर आगे बढ़ाया और भारत को मैच में वापस लाने की कोशिश की। लेकिन तभी राहुल द्रविड़ रन आउट हो गए और भारत को एक और बड़ा झटका लग गया। इसके बाद क्रीज पर आए अजय जडेजा और गांगुली ने मिलकर टीम को संभालना शुरू किया और धीरे धीरे स्कोर 100 के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी क्रेग इवांस की गेंद पर सौरभ गांगुली आउट हो गए और भारत की मुश्किलें फिर बढ़ गई। इसके बाद आए सबा करीम। उन्होंने अजय जडेजा के साथ मिलकर अच्छी साझेदारी की और भारत को फिर से मैच में वापस लाने की कोशिश की। दोनों गेंदबाजों ने मिलकर स्कोर 160 के पार पहुंचा दिया। लेकिन तभी पॉल स्टांग की गेंद पर सबा करीम आउट हो गए और भारत का स्कोर 166 रन पर 6 विकेट हो गया। अब मैच पूरी तरह जिम्बाब्वे की पकड़ में दिखाई दे रहा था। तभी मैदान पर आते हैं रॉबिन सिंह। उस समय भारत को जीत के लिए सिर्फ आखिरी 6 ओवर पे 61 रन चाहिए थे। उस दौर में यह लक्ष्य लगभग असंभव माना जाता था। उधर जिम्बाब्वे के कुछ खिलाड़ी रॉबिन सिंह को चिढ़ाते हुए कह रहे थे, तू अकेला क्या ही कर लेगा। लेकिन रॉबिन सिंह ने हार नहीं मानी। उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए चौके और छक्के लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे मैच का रुख बदलने लगा और भारत का स्कोर 200 के पार पहुंच गया। लेकिन इसी बीच अनिल कुंबले आउट हो गए और भारत का स्कोर 204 पर 8 विकेट हो गया। अब भारत को 17 गेंदों में 33 रन चाहिए थे और विकेट सिर्फ 2 बचे थे। रॉबिन सिंह ने फिर से आक्रामक बल्लेबाजी की और लगातार बड़े शॉट लगाने लगे। आखिरी ओवर में मैच बेहद रोमांचक हो गया। भारत को जीत के लिए आखिरी गेंद में 2 रन चाहिए थे और पूरे देश की सांसें थम चुकी थी। गेंद फेंकी गई लेकिन वह वाइड निकल गई। इसी बीच रन लेने की कोशिश में रॉबिन सिंह रन आउट हो गए और मैच टाई हो गया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी खुशी मनाने लगे, लेकिन उन्होंने भी मान लिया था कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी को कमजोर समझना बड़ी गलती है। रॉबिन सिंह ने इस हारे हुए मैच में भारत को जीत के बिल्कुल करीब ला दिया था। उनकी शानदार पारी की वजह से भारत का हारा हुआ मैच टाई कराने में कामयाब रहा और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। दोस्तों, आप रॉबिन सिंह की इस ऐतिहासिक पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे? कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसे ही शानदार क्रिकेट स्टोरीज आती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।